क्योंकि एक बिहार का अपमान है, दूसरा हमारे बिहार की बेटियों का अपमान है। इस नीतीश से मांग करूंगी कि वह कोई भी व्यक्ति होगा, वो पार्टी का व्यक्ति है या बाहर व्यक्ति है, उसको तुरंत इस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी निंदा करती हूँ कि वह उनको यह बयान जो है वह सही नहीं बयान है। आप इस बयान के लिए आपको माफी मांगना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं रेखा आर्या और उनके पति के द्वारा एक बिहार की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अमर्यादित टिप्पणी कर दिया जाता है। उसको लेकर के घमासान मचा हुआ है। एक तरफ महिला आयोग ने पत्र भी लिख दिया है और साफ साफ स्पष्टीकरण मांगा है। लेकिन बीजेपी की महिलाएं क्या सोचती हैं, बीजेपी में जो नेता हैं, महिला नेत्री हैं, उनकी क्या सोच है। हम सीधे सीधे हमारे साथ महिला नेत्री उषा दुबे जी, आप क्या सोच रही हैं इस मामले को लेकर के? जिस बड़े आपके नेता हैं, मंत्री हैं, उनके पति इस तरीके की बात कर रहे हैं और बिहार की महिलाओं के लिए ये तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक तरफ जहां हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटियों को आरक्षण देने की बात करते हैं, बेटियां हमारे कैसे दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े, उस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का अगर बयान देता है तो यह बयान बहुत ही निंदनीय है। वह पार्टी का हो या अपने घर परिवार का है या कोई भी हो, मैं भी निंदा करती हूँ कि वह उनको यह बयान जो है वह सही नहीं बयान है। आप इस बयान के लिए आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। आप बिहार आकर बिहार की बेटियों से, आधी आबादी से आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। हमारी बेटी, जो बेटियां हमारे IAS IPS बन रही हैं, आपको पता होगा कि बिहार की सबसे अधिक लड़कियां IAS और IPS रिकॉर्ड तोड़ निकालती हैं और अनेक पदों पर, बड़े बड़े पदों पर जाती हैं। ऐसी स्थिति में आप हमारी बेटियों को ऐसी आप आकलन करते हैं, जो बहुत ही दुखद आपकी बात है। क्योंकि एक बिहार का अपमान है, दूसरा हमारे बिहार की बेटियों का अपमान है। यह हमारा अगर घर परिवार का भी होता है तो भी मैं निंदा करती, और यह पार्टी के व्यक्ति हैं तो मैं शीर्ष नेतृत्व से यही मांग करूंगी कि जल्द से जल्द इनको पार्टी से हटाया जाए, निकाला जाए। क्योंकि इस तरह का बयान हमारे पार्टी को कमज़ोर करने वाला बयान है, हमारी महिलाओं को कमज़ोर करने वाला बयान, यह लड़कियों को कमज़ोर करने वाला यह बयान दे रहे हैं। मैं यही बोलूँगा। लगता है कि जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत पैसे भी दिए जा रहे हैं बिहार की बेटियों को कि रोजगार करे, महिलाओं को, लेकिन अब इस तरीके का आप ही के बड़े नेता की पति है, क्या एक तरीके से कहा जा रहा है कि रसूख है, पत्नी मंत्री है और पति इस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्या संरक्षण मिल रहा है आपके? नहीं, मैं जैसा कि आपको बता दूं कि हमारे पार्टी के लोग कभी भी ऐसा बयान नहीं देंगे। आपको पता होगा कि वो पार्टी के नहीं हैं, वह पार्टी के पति हैं कोई मंत्री के पति हैं, तो वो कुछ भी बयान देते रहेंगे। वह तो एक बाहरी व्यक्ति है, कोई पार्टी के व्यक्ति है नहीं, पार्टी के पदों पर है नहीं, पार्टी के मंत्री विधायक है नहीं, इसलिए वो बाहरी व्यक्ति हैं। इस तरह से वो बयान दे रहे हैं, तो इसे हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करूँगी कि वह कोई भी व्यक्ति होगा, वो पार्टी का व्यक्ति या बाहर व्यक्ति है, उसको तुरंत इस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए किस तरीके से भाजपा की नेत्री हैं उषा दुबे ने साफ साफ कह दिया, चाहे कोई पार्टी का हो या पार्टी का बाहर का हो, हम शीर्ष नेतृत्व से मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। आपको बताते चले कि जिस तरीके से उत्तराखंड के मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके पति ने जो बयान दिया, उसके बाद से घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष लगातार इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। आयोग भी अब सवाल उठा रहा है, उसको लेकर के पत्र लिखा है। उसके बाद से बीजेपी की नेत्री उषा दुबे ने मोर्चा खोल दिया, साफ साफ कहा है कार्रवाई होनी चाहिए। हम अपने शीर्ष नेताओं से मांग करते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में बीजेपी की तरफ से उस नेता की, उस मंत्री के जो पति हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर की रिपोर्ट।